राधा स्वामी राधा स्वामी दाता दयाल की दया। राधा स्वामी राधा स्वामी। भाई प्रेमियों सत्संगियों सबसे मेरी हाथ जोड़ की विनती है कि अपनी छोटी सी संगत से, ज्ञान से, ध्यान से, सुमन से, विवेक से, अपने अच्छे ख्यालों से हर सत्संग में जाओ सो, हर सत्संग सुनो सो, अपना अच्छा बर्ताव करना चाहिए। क्यों कि कथनी कुछ और से, करनी कुछ और से, कहनी कुछ और से। कि सीधी सादी महापुरुषों की ये बात है। सीधी बातों में न कोई अड़चल होती, न कोई भेद भ्रम होता, न कोई भाई ऐसी दुविधा होती कि ये मैं कैसे करूं। जिक्र यो ही था ना कि ये शब्द गाँव थे, एक छोरा बुझ था वह पर्सन पर मंत्री साइड लग गया तो पर्सन बुझ दाओ 84 जून में लिख दिया ना भाई। देखे थोड़ी सी तो बेरा है अपने गुआड़ सुहानिया का तो ज्यादा कौन बेरा है। क्यों शब्द ये कहा था कि 84 की नींद में सतगुरु ने आन जगा दिया। न जाने में क्या था क्या मुझे बना दिया। दया हुई सतगुरु के कागों से हंस बनाया है। और सुमेर की कल्पना कहो, इच्छा कहो, कथनी कहो, इन भी अपनी सीधी सादी बात बताई से भाई। राम जरोखे बेटियां सबकी मुजरा ले, और जैसी वहाँ की बंदगी चाकरी और व्यवसायी फर दे। क्यों भाई कहते हैं एक भोरा सा गूंज दूजा घूम हो, तीजे सबक जूं शंका, चौथे घंटा सो, 5 में ताल बाजे, 6 मुर्दंग नाद, 7 में घेरी बाजे, 8 में मुर्दंग नाद न फिरी नो, और चरण दास भले सुन लीजो। क्यों 84 लाख दुनू के भाई देख लो, 9 लाख जल के जीव, 10 लाख पखेरु जानी का 10 कीट भरन से था और 20 बखान भाई, 30 लाख पशु यूनि से, 4 लाख नर होई जिनमें राम भजय धन है सोई। तो भाई इतनी 84 लाख यूनि महापुरुषों ने भाखी से, क्योंकि भिन्न भिन्न करके नाना प्रकार का ज्ञान दे दे कि तुम भाई कागज पत्र ले आओगे तो भाई लिखवाओगे तो मैंने लिखवानी को नहीं आऊँ। क्योंकि मैं तो महापुरुषों की बात सुनी थी, महापुरुषों का सुना, महापुरुषों का सत्संग सुना, महापुरुषों की बात सुनी। क्यों कहता है कि रे हंसा भाई तू तो सरल था और बंधन में कैसे पड़ा। क्योंकि बंधन में होकर के आया था जी, सरल था यो, और बंधन में कैसे पड़ गया। क्योंकि इसकी चाल हड़की होगी, हंसा की चाल हड़की होगी, फिर वृत्ति कागा वृत्ति बनेगी, कागा वृत्ति बनेगी अनेकों प्रकार। क्योंकि सबसे ऊंचा बैठेगा, बांस पर ऊंचा बैठेगा और अपनी कुरापात को नहीं तजाएगा। क्योंकि कोई बूझ ले तब भी वो नहीं कहता है कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरे को चाहता नहीं कोई। इसीलिए संतों ने कह दिया, हंस समंदर में छोड़िए चाहे जल खारा हो, इन डोबड़िया में जाए तो हंस कह न कोई। क्यों कहते हैं कि एक घर में कचरा खिंडिया पड़ा, अगल बगल के घर में आसपास क्या में वह काग चुन चुन के अपना सारा साफ कर दें, और उस घर में को बड़न वो कोई महात्मा फकीर आ गया, देखा उन्होंने बोला इस घर में अच्छा साफ सुथरा सी बेली दिखा सर कचरा पड़ा है इसके अंदर, ये कागा बड़दा कौन इन्ना का इन्न उठ जाए, इन्ना का उड़ खाया हुआ। काग से कहने लगा बोले भाई कागा कौआ ये बता के कितना अन्न पानी पड़ा है, तू चुगदा कौन। बोले मेरा अगर नाम ना ले इस घर का, तो मेरा अगर नाम ना ले। बोले क्या बात। बोले आपको बताऊंगा मैं कि मेरी जाति और घनी हो रही इस घर में, सासू बहू का झगड़ा हो रहा, ननद भावज का झगड़ा हो रहा, कोते खड़े इस घर में रहे, चुगला निंदी इस घर में रहे, और कोई न कोई जितना भी आक्रम से वो इस घर में रहे। मैं इस घर का खा के मन के और काड़ा का होना था। क्योंकि मेरे पिछले कर्मों के हिसाब से मैं हो रहा हूँ, और भी मेरे चुगाव है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये मन काड़ा काग था, चुग करता जीवन घात, और जब ये मन हंसा गया तो चुग चुग मोती खात। क्योंकि इसकी वृत्ति बदलनी से। तो 84 लाख योनियों का भाई चक्कर से प्रेमियों के बिना भजन के बिना गुरु के बिना ये 84 लाख
घूम फिरता फिरता बेरा के हम कौन सी यूनी में ताकि ना हमारा भाग जा गया, हमें मानस का तोला मिल गया, मानस का तोला मिल गया, सत्संग मिल गया, सत्संग मिल गया, हमने शुद्ध आगी कि हमने सतगुरु मिल गया, सतगुरु मिल गया तो हमने वो रास्ता मिल गया कि अपने मूल में मूल ये समा जाएगा। इसीलिए महापुरुषों ने भिन्न भिन्न करके नाना प्रकार का ज्ञान दे दे कि जीवों को ये चेताए थे कि सोते थे कि मोगी नींद की भी सपना रहा अपना, सभी सपने में सो ये दिन सब सपना है, अब सो जाओगे ना ये सपना टूट जाएगा और रात का सपना आ जाएगा। किसी ने भैंस दिखेगी भाई जी करने की ना, किसी ने कुछ करना कि वो सपना आ जाएगा, फिर वो सपना सूरज की महाराज उदय हो जाएगा, वो सपना टूट जाएगा, फिर वो सपना शुरू हो जाएगा। क्यों कि रैन दिन ये रैन का सपना अलग से और दिन का सपना ये अलग से। तो 84 में आज फिरते 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 बड़े दुख पाए सो, बिना किस किस घर में जन्म लिया है, किस किस यूनि में पाए सो प्रेम कि अब ये मानस का दामा मिला है, ये 84 काटने का है। क्यों कहते हैं मोती निपजा सीप में और सीप समुद्रा माए कोई मुर्जीवा काट सी जिसने जीवन की गमना, क्योंकि असली मोती मिलेगा वो 2 सीप में मिलेगा और सीप कहाँ मिलेगी, वो समुद्र में पैदा होती है। समुद्र में कोई कौन कूद सका है, कोई जिसने सरदर की बाजी, क्यों कहते हैं ना कि लागी रे साधो सरदर धड़की बाजी, जिसने सर धड़की बाजी ला दी तो प्रेमी वो मोती काट लिया। मोती क्या है, हमारा असली जीवन से ना ये सुरक्षित होने के लिए ये जीवन की हमने के 84 लाख का बंधन काट के न हम ये मानस का दामा मिला है और उस मूल में मूल परमात्मा के दर्शन पाने के लिए। इसीलिए बोलिया कौन करे गुरु गोविंद दोनों खड़े और क्या कर लागू पा कौन से का लागू पा। अब बलियारी गुरु अपना गोविंद दिए मिला कि गोविंद परमात्मा तुम्हारा धोरस है और वो सतगुरु तुम्हारे धोर खड़ा होगा, फिर आप निकसोगे देखोगे किसके पा लागोगे कि अपने सतगुरु का किस के सत्य माध्यम से हमें परमात्मा मिला है। इसीलिए प्रेमियों के शरीर मिला है ये व्यर्थ तो खोने के लिए नहीं मिला न, शरीर मिला है निंदा चुगली के लिए तो नहीं मिला न। क्यों कि शरीर बल आत्म बल और मनोबल, क्योंकि शरीर बल तो भाई खेती का काम करते हो अपनी और मेहनत मजदूरी करते हो, किसी का काम करते हो, लामणी करो और कोई कुछ भी करोगे तो ये शरीर के बल से करते हो, इसमें अपना कोई सूचना को लगती कि हमने यो काम भी करना है। फिर मनोबल आपका बढ़ जाएगा, मनोबल से देखो अपना के विधान बना के न और आप उनसे उठो सो पढ़ाई का काम करोगे और भाई नौकरी पेशा करोगे और राजनीति करोगे, ये मनोबल के काम होते हैं, अपना विधान बनाओगे। और फिर आत्मबल होता है ना प्रेमियों, आत्म जरूरत किसकी पड़ेगी, ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। यह नहीं सोचो ना कोई कि मैं मुक्ति चाहता हूँ, मुक्त बंधन कब होगे कि न तो आत्म इस मनोबल तो होगे और न देही का बल तो होगे, न अच्छे शास्त्र पढ़ने के बल तो होगे, न भाई अच्छी कुटुंब परिवार धन जात इससे मुक्त होगे कि आत्मबल से। आत्मबल क्या होता है, ज्ञान। इसीलिए देख आप बार बार सुना करो कि आत्म ज्ञान बिना अंदर भटके कोई मुथरा कोई काशी। क्यों कोई मुथरा जाके मैं नहान स्नान कर लूँ, कोई भाई का मैं सवेरा नहा की भाई परमात्मा को प्राप्त कर लूँ, कोई का मैं भाई कत्ते नहा की प्राप्त कर लूँ, कोई दान पुण्य करके प्राप्त कर, नहीं हो सकता। ये सब का सब ये पाखंड होता ये। क्यों कि कांड होता है ज्ञान कांड, कर्म कांड और भाई ये कर्म कांड, क्योंकि संसार कर्म कांडों मर जा रहा है। कर्म कांड हमने ये नहीं किया ना तो फिर हमने दुनिया थोड़ी उतारोगी बोलिया तने उसकी धोख को नहीं मारी, वो स्नान को नहीं कराया, तने वो भाई तीर्थ को नहीं कराया, वो उस दिन तक व्रत को नहीं कराया, ये सारे काम से ये कर्म कांडों के से। क्योंकि अपने बुजुर्गों की सेवा कर लो, अपने सतगुरु की सेवा कर लो, सबकी पूजा सतगुरु की सेवा में सर सबका स्नान सके सत्संग गंग की धार कोई नहावेगा नहावणिया। क्योंकि सत्संग गंग की धार में जिसने नहा स्नान कर लिया ना तो प्रेमियों सबका सब उसके आकर्म थे कर्म थे खोटे बड़े थे वो सब के सब धुल। क्यों कि किसका के वाणी आती है ना सत्संग में नहा ले, सत्संग की क्या स्वामी जी की वाणी से किसकी शायद करी कि गुरु दरिया में नहाना ना सब कुछ मिल जाएगा। कि गुरु के दरिया में नहा लेगा ना उसको सब कुछ मिल जाएगा। नहीं तो देखे भाई कि कोई कहता हनुमान बड़ा, कोई कहता शिव जी बड़ा, कोई कहता है भाई वो भोलेनाथ बड़ा है, कोई कहता है क्योंकि भोलेनाथ बड़ा होता तो भोलेनाथ की घरवाली थी वह रूस की चली गई, रूस की चल गई, बाबा अकेले बैठे क्या कि मैं कि राम की परीक्षा लेने के लिए कि मान्य नहीं उसकी कि ए मेरी उमा कि राम की परीक्षा तो आपसे नहीं ली जाएगी। खुदा है वो, परमात्मा है वो, ये है वो कितना के कि आप तो फिर कोई वेद तो उठा के दिखा नहीं सकता कि वेदों गवाही सह नहीं, इनके वेद तो झूठे हैं।
कहते ना बाणा बदलो 100 बार बाण बदले तब बेड़ा पाए। अब बाणा भी बदल ले और बाणी भी बदल ले और अपने ख्याल भी बदल ले, अपने जो भी गंदे विचार से ना वही बदल ले। देख क्या होगा कि सुनने में सुहागा हो जाएगा, आपकी 84 कट जाएगी भाई। अरे आपकी 84 कट जाए, आपकी घर की दुकान की हिम्मत क्या है। मैं आपको उपदेश देता कि पढ़ ले शुभ कामों में, कि गंदी संगत में न जाना, बुरों की संगत में नहीं जाना, किसी की पराई सीख नहीं मानना, कि सत्संगी का ये कायदा होता है। क्यों जैसा भी हमारे के मिले और फिर सेवा करने के लिए देवा हमारी दादी बैठी, इतनी सेवा करे आगे थारा सब किमी बन जाएगा। तो सेवा करने से सब कुछ बन जाता है। तो पाप कर्म की दुनिया में, क्योंकि पाप कर्म की दुनिया में स्वयं डेड हो गया, लिए काट दिशे वो किया, क्योंकि पाप कर्म की दुनिया है। इसमें हमने जन्म लिया ऋषि मुनियों में, कदे न बैठा गुनियों में। और पाप कर्म की दुनिया में स्वयं डरेज हो गया, क्यों झूठे दिन हो गया थे बरे कि मेरे को बाहर निकाल। नो भी नहीं, हम नरक मरे, ऊपर न पैर थे, नीचे को सिर था, मलमूत्र बहता था, क्योंकि चोला हो गया और उसको अंदर में ज्ञान हो गया ना, अंदर में ज्ञान हो गया ना। फिर इसने विनती करी, ये दाता मेरे को बाहर निकाल। बाहर निकलिया, फिर भूल गया। क्यों भूल गया? कि मोह माया के जाल में फंस गया। यो मेरा से, यो मेरा से, यो मेरा से। पहले अहंकार सीख लिया, रोना सीख लिया, फिर प्रेमियों कुछ लेना सीख लिया, फिर कुछ और बनाना सीख लिया, कि फंसदा फंसदा अधिक फंस गया। तुलसी साहब कहते हैं कि लिखना क्या था, अधिक 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 इतना फंस गया कि कोई काट नहीं सकता। कोई सच्चा सतगुरु रह रह जाता ना, वो इनको काट सकता, नहीं तो निकालना की हिम्मत नहीं है। तो इसीलिए भाई सत्संग नाम समझ का, ज्ञान का, विवेक का और विचार का। क्योंकि आप विवेक की छलनी में आप इस ज्ञान को नहीं छानोगे, क्योंकि माता बहन सब रसोई पानी बनाओ है कि छाननी में चाकी में पीस के ना आओ से फिर भी छान के हम रोटी बनावा। तो इसीलिए वो ज्ञान से ना विवेक की छाननी में छन के हमारे दिमाग में जाएगा ना, कि हमने क्या बोलना है, क्या करना है, और क्या हमारा लक्ष्य है, क्या हमारा विधान से क्या हम करना चाहते हैं। इसीलिए सतगुरु के दरबार में कि जो भी चाहे है मांगोगे वही चीज़ मिल जाएगी, मिल जाएगी। कि आप भाई को और क्यों मांग लो बिना काम के, तो वह बात देख ऐसा में बात तो बना कौन की भाई। तो इसीलिए भाई रास्ता छोड़ देकर शराबियों को सवार शराब मिल जाएगी, भाई घटतियों को घटते मिल जाएगी, और किसी को क्यों काम वो मिल जाएगा। क्यों कि ये हम सेती शब्द गाए थे कि ईसाई था, मुँह लग गया करता, अरे भी डोरी बिचगी सा तो मुँह हो गया, रास्ता गया छोड़। एक वो चलिए बड़ा अफसोस आओ है कि भ्रम। इसलिए भाई चाह था और विवेक था, ज्ञान था, आगे उस बात को हम भूल गए। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं भाई पीना बुरा शराब का सुन लीजिए कोई, और दानों से न दान हुए दर दिया पर सब खोल। क्यों कि हम दौड़त पीछे लगा लगा कि पागल बना, दौड़त पीछे लगा लगा के हमें बुरे काम करा, देखा हमारा क्या घटता, क्या बनता है, क्या घटता है। इसीलिए यह 84 का बंधन है ना, जो काटने के लिए संतों ने एक सहज मारे काटा है कि सत्संग, सत्संग में आने से प्रेमी सब कुछ बन जाता है।